नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 6 महीने के करंट अफेयर्स को समझाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करवाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो रही है तो इसे हिंदी में भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहले नंबर पे जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाएगा चुनाव आयुक्त। ध्यान में रखना दोस्तों, 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। पहले नंबर पे जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाएगा चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार जी, और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इनके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे आपको नाम याद रखना है चुनाव आयुक्त का अनूप चंद्र पांडे जी का, और दूसरा नाम आपको याद रखना है अरुण गोयल जी का। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अच्छा क्वेश्चन है, मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, मोहम्मद तैयब इकराम का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 के अंदर की गई थी। देखिए दोस्तों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही थी तो इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। सुब्रकांत पांडा जी फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये 36वें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसके CO से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हेमांग अमीन का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो इंग्लिश में फॉर्म है वो है आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, आईएनसी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। देखिए दोस्तों, सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रथम सीडीएस कौन है? तो जनरल विपिन रावत जी का नाम आपको याद रखना है। इनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, सुजय लाल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। एसएल थाउसेन इनका शॉर्ट नेम है। देखिए ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात सीआरपीएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो है सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए दोस्तों, अनीश दयाल सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत का नाम आपको याद रखना है। ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और बात हॉकी इंडिया की हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और ये 2008 तक चली। इसके बाद इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी, होनेबल प्राइम मिनिस्टर है। ये प्रेसिडेंट है CSIR के। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारती दास देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA बन गई हैं। देखिए दोस्तों, CGA की बात हो रही तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे एग्जाम में कैग के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। बात CGA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। बात कैग की भी हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया? तो देखिए दोस्तों, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया 2022 के अंदर, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में शेरशाह मूवी को चुना गया और इस मूवी के जो डायरेक्टर है
वो है विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में विष्णुवर्धन जी को चुना गया, ये शेरशाह फिल्म के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह जी को चुना गया फिल्म 83 के लिए, और क्रिकेटर कपिल देव जी के किरदार निभाने के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया। देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करूं तो कृति सेनन का नाम आपको याद रखना है। फिल्म मिमी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.वी. शाजी जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, नाबार्ड की बात हो रही थी, इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों, इस पार्क की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली के अंदर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क को स्थापित किया जाएगा। बात दिल्ली की हो रही है, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, तेलंगाना इसका राइट आंसर रहेगा। तेलंगाना के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 216 फुट ऊंची संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का तेलंगाना हैदराबाद में उद्घाटन किया, और संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू कहां पर लॉन्च किया? तो इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम स्टैचू को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के पराक्रम दिवस पर 23 जनवरी को 125वीं जन्म दिवस पर इंडिया गेट पर होलोग्राम स्टैचू को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो दिल्ली के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है, और यह पार्क साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया और इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। देखिए दोस्तों, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी का ये स्टैच्यू है, और 151वें बर्थ एनिवर्सरी पर यह स्टैच्यू का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। ये कहां पर है? तो केवड़िया गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की गई है। वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है, और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट है 182 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां पर खोला गया? तो उत्तराखंड के अंदर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क को खोला गया, और भारत में सबसे ऊंचा 11,000 फीट पर उत्तराखंड में हर्बल पार्क को खोला गया, और यह पार्क चामोली जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, राजीव लक्ष्मण करिंदकर इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष बन गए। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। देखिए दोस्तों, इसका गठन 2005 के अंदर किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अंदर भारत का पहला निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को 18 नवंबर को सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। देखिए दोस्तों, यह रॉकेट स्टार्टअप स्काईरूट्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा संचालित की है? तो चीन ने ये कर दिखाया है और इन्होंने सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा को संचालित कर दिया है। ये यात्रा यांगसी नदी पर संचालित की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर भारत का पहला ड्रोन स्कूल को खोला गया है। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया और अग्नि-P मिसाइल को DRDO द्वारा बनाया गया और इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम को कहां पर लॉन्च किया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसे लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, DRDO ने ये मिसाइल नौसेना के लिए बनाई है और ये मिसाइल जल सतह के नीचे ही चलता है और लक्ष्य से टकराने तथा समीप आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार जी नवंबर 2022 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा इंडिया के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संध्या देवनाथन जी इसका राइट आंसर रहेगा। संध्या देवनाथन जी को मेटा इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। मेटा फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो सुंदर रमन राममूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO बन गए हैं। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। MD एंड CEO से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, सुंदर रमन राममूर्ति से पहले MD एंड CEO थे आशीष कुमार चौहान, पर अब वर्तमान में सुंदर रमन राममूर्ति जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो MD एंड CEO है इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, अरुण धूमल जी IPL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। अरुण धूमल जी ने ब्रजेश पटेल जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत शरण इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत शरण जी BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो R वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। R वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। देखिए दोस्तों, R वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने KK वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। और देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो M-Pox कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर M-Pox कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया। इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो नुसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया। इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है और तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अंकारा। इसकी करेंसी है टर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान में रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया ना, इट मींस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा कर दिया नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदलकर। मैरी डब्ल्यू जैक्सन अमेरिका की फेमस वैज्ञानिक थी। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो पीएम पोषण योजना कर दिया केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन वितरित किया जाता है और मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर बदलाव कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत 2015 के अंदर की गई थी और कहां पर की गई थी? हरियाणा के पानीपत के अंदर और बदलाव का फुल फॉर्म है बेटी अपनी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को गीतांजलि श्री और अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो अन्ना कुबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया और अन्ना कुबाले दुबा केनिया की नर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए किन्हें चुना गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया और पीएम नरेंद्र मोदी जी को 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के 2022 से सम्मानित किया जाएगा और दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2022 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे अच्छा और स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंदर लगातार छठी बार सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों, बड़े राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य है मध्य प्रदेश और छोटे राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य है त्रिपुरा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। 21 वर्षीय कर्नाटक की शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस प्रतियोगिता में रूबल शेखावत और शिनाता चौहान उपविजेता रही हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो देखिए दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2022 का आयोजन मुंबई के अंदर
किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को जल पुरस्कार 2022 में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।